Hello students, welcome back. So today we are going to start indefinite integration. So let's get started. So student, indefinite integration को point wise समझते हैं. Point number one is indefinite integration. Indefinite integration is an inverse process. Inverse process of differentiation. ठीक है बच्चे, ये एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, मतलब जस्ट डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स. जैसे मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल इफ डी डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, देन इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे ये मिल जाए, है ना, और ये मिलता भी है. तो बेटा इस एफ एक्स को हम बोलते हैं इंटीग्रेंड, राइट. इस सिंबल को बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल. इस dx को बोलते हैं डिफरेंशियल. डिफरेंशियल का मतलब है बेटा बहुत बहुत छोटा एलिमेंट, ठीक है. क्या रिप्रेजेंट करता है ये? रिप्रेजेंटिंग इंटीग्रेशन इज occurring विद रिस्पेक्ट टू x. क्योंकि यहाँ पे dx लिखा है तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? x के, और फंक्शन x में है, राइट. कल को अगर फंक्शन t में होगा, है ना, तो यहाँ पे dt लिखा होगा, तो फिर ये dt किसको रिप्रेजेंट करेगा कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है. चलिए यहाँ पर बेटे ये c जो है, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट called constant of integration. ठीक है बेटा. अच्छा, सी के बारे में एक चीज और लिखेंगे हम कि वैल्यू ऑफ सी इज नॉट इंडेफिनिट. ब्रैकेट में नॉट फिक्स लिखेंगे. सो वी कॉल इट indefinite integration. indefinite integration. जब बेटा हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, तो यहाँ पर c जनरेट होता है. तो इस c को, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंडेफिनिट वैल्यू है इसकी, तभी हमने इसको क्या बोल दिया? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 इज सिनोनियम. बेटा मार्केट में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव. प्रिमिटिव. थर्ड इज बच्चे indefinite integration represents family of parallel curves. फॉर एग्जाम्पल बेटा
मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स और उसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, राइट। ये सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा ही आएगा। अब अगर मैं सी को डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स रखने लगूं, है ना, 0 1 -1 एंड सो ऑन, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस मिलने लगेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन, एक्स स्क्वायर बाई टू -1 एंड सो ऑन। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है बेटा, और फिर किसी x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो मुझे वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल ही मिलेंगे, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट एवरी कर्व related to family has same slope of tangent that is x, ओके। क्योंकि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं कर्व को, ठीक है, डिफरेंशिएट करता हूं एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी को, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा ना। और डिफरेंशिएट करने का मतलब है, आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स, ओके, दैट इज एक्स नॉट, ओके, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ग्राफ ऑफ इंटीग्रल एक्स टी एक्स, राइट। चलिए बेटा, तो पॉइंट नंबर 4 पर बात करते हैं। हाँ बेटा, पॉइंट नंबर 4 इज indefinite integration may happen with respect to any function or variable। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब हमसे बोला जा रहा है इंटीग्रेट करिए एक्स स्क्वायर प्लस टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लूं, तो इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, टी प्लस वन डी टी में, ठीक है बेटा। तो टी प्लस वन डी टी का, टी प्लस वन का इंटीग्रेशन इज टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी प्लस सी। अब टी को मैं रख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, ठीक है बेटा। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। चलिए अब बेटा कुछ लिस्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तैयार कर लेते हैं ना बेटा। इसको पॉइंट नंबर 5 डाल देते हैं, लिस्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। जैसे बेटा मैंने फर्स्ट बोला इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, वो हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब ये कैसे आया होगा वो भी एक बार देख लेते हैं, है ना, कि हमसे बोला गया होगा कि मैं यहां पे लिखता हूं एज डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, मतलब इसका अगर हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एन प्लस वन। अब हमें किसका करना है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन का, तो एन प्लस वन आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन रह जाएगा, नीचे एन प्लस वन एज इट इज प्लस सी, सी का डिफरेंशिएशन जीरो, ये कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें, एक्स टू द पावर एन, राइट। इसी के बेसिस पे हमने बोला।
ओके, साथ में बेटा ये भी लिख लेते हैं, x को हमने अगर रिप्लेस किया ax प्लस बी से और पावर n ही रहने दी, ठीक है, तब देखते हैं इंटीग्रेशन क्या आता है। इंटीग्रेशन आएगा ax प्लस बी की होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू वन बाई ए प्लस। ये देखते हैं ये कैसे आता है। देखो चेंज क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर में a आ गया है। तो अगर हम ये जो मिला है हमको, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ax प्लस बी की होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू वन बाई ए प्लस सी। तो बेटा n प्लस वन आएगा आगे और रह जाएगा ax प्लस बी की होल पावर n, राइट। और साथ में क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल तो लगेगा ना, क्योंकि लीनियर है फंक्शन और मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो है अदर देन वन है, तो वो लिखा जाएगा यहाँ पर। और नीचे जो है बेटा n प्लस वन इंटू ए, वो तो एज इट इज रहेगा और c का हो जाएगा 0। तो बेटा a से a कैंसिल हो गया, n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला ax प्लस बी होल पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा बस मैं इससे इस एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूँ तुमको कि अगर मैं जितने भी यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लिखूंगा, ठीक है, तो उसमें अगर मैं x को ax प्लस बी से या अदर लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, तो x को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ अदर लीनियर फंक्शन से, ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो भी डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, जैसे सेकंड पर बात करते हैं, मैंने लिखा इंटीग्रल वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल वन बाई एक्स डी एक्स क्या होगा, एल एन मॉड एक्स प्लस, क्योंकि हम जानते हैं एल एन मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, राइट। तो अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं ए एक्स प्लस बी से, तो मुझे क्या मिलना चाहिए बेटा, एल एन मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी। बट क्योंकि x का कोफिशिएंट डिफरेंट फ्रॉम वन है, तो ये भी डिनोमिनेटर में हमको दिखाना होगा, राइट। राइट, ओके। थर्ड बेटा, थर्ड इज e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx। तो e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x प्लस सी। साथ में अगर मैं बोलूं e टू द पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, विच इज e टू द पावर ax प्लस b इंटू वन बाई ए प्लस सी। ठीक है, फोर्थ वन इज e to the power a to the power x dx, it is a to the power x upon ln a plus c। और अगर मैं बोलूं a to the power px plus q dx is e to the power px plus q upon ln a into 1 by p plus, राइट। चलिए बेटा, तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ln रूट x dx। ठीक है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट, e टू द पावर ln रूट x। तो बेटा इसमें तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये तो दिखेगा तुम्हें रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का मतलब है x की पावर हाफ dx, और हमें पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, x टू द हमें पता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस सी, राइट। इट इज नथिंग बट ये हो जाएगा x की पावर थ्री बाई टू
और नीचे आएगा 3/2, तो लिखा जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस, राइट। जैसे मैंने लिखा इंटीग्रल ऑफ √2x+3 dx, ठीक है। तो यहाँ पर ax प्लस बी जैसी फोटो बन रही है, तो दिस इज 2x+3 की पावर हाफ, है ना, dx। तो ये हो जाएगा बेटा 2x+3 की पावर 3/2, है ना, और साथ में आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लीकेशन। और क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो इससे डिवाइड करेंगे, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मिल गया हमें 1/3 टाइम्स 2x+3 की होल पावर 3/2 प्लस, राइट। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिख लिया। क्वेश्चन इज इंटीग्रल dx अपॉन √2x+3 माइनस √2x माइनस, ओके। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें? तो शायद कुछ बच्चों को हिट कर गया होगा कि रैशनलाइजेशन जैसा कुछ फील आ रहा है मुझे। तो अगर मैं बेटा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूं तो ऊपर लिखूंगा √2x+3 प्लस √2x-3, और नीचे ये लिखा जाएगा 2x+3 माइनस 2x-3, ठीक है, होल में dx। तो ये रह गया क्या, √2x+3 प्लस √2x-3, और नीचे क्या मिलेगा मेरे को 6 dx, ठीक है। अब ये 1/6 तो बाहर लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। रह गया क्या, √2x+3 dx प्लस √2x-3 dx, ठीक है बेटा। अलग अलग कर लिया तो ये हो जाएगा क्या, 2x+3 की होल पावर 3/2 ऑन 3/2 इंटू 1/2 प्लस 2x-3 की होल पावर 3/2 ऑन 3/2 इंटू 1/2 प्लस, राइट। 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, ओके। तो ये आ जाएगा 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 1/18 टाइम्स 2x+3 की होल पावर 3/2 प्लस 2x-3 की होल पावर 3/2 प्लस, राइट। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर। क्वेश्चन फर्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x dx, ठीक है। तो अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिख लूं a b की होल पावर x dx, चलेगा, है ना। अब तुम्हें पता है कि ए बी तो कांस्टेंट है, इसमें तो वही फॉर्मूला काम कर जाएगा जो ए टू द पावर एक्स के लिए देखा था हमने। ए टू द पावर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, ए टू द पावर एक्स अपॉन ln ए। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाना चाहिए, ए बी की होल पावर एक्स अपॉन ln ए बी, और साथ में प्लस सी, ठीक है बेटा, हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज बच्चे 2 to the power x plus 5 to the power x upon 5 to the power x into 2 to the power x whole dx। तो अगर मैं इसको पहले अलग अलग करके लिखूं, राइट, कुछ इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये 2 to the power x से 2 to the power x कैंसिल होता दिख रहा है, 5 to the power x से 5 to the power x, क्या बच गया मेरे पास बच्चे, 1/5 to the power x प्लस 1/2 to the power x dx, जिसको मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे, 5 to the power माइनस एक्स प्लस 2 to the power माइनस एक्स dx, राइट। तो 5 to the power माइनस एक्स कुछ ऐसा ही है जैसे a to the power माइनस एक्स, या फिर कह लो जैसे e to the power x,
ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ए टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू टाइप हो तो आपको क्या करना है, जैसे ए टू द पावर एक्स करते हैं वैसे ही करेंगे, बस डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट जो है यहाँ माइनस बने तो डिनोमिनेटर माइनस बना जाएगा, तो इफेक्टिवली माइनस बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कुछ ऐसे ही करूंगा, 5 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ln 5, और माइनस बेटा बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ln 2 प्लस। ठीक है बेटा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 5x प्लस e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ओके, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो उससे पहले मैं डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ठीक करके लिखता हूं। इस e टू द पावर माइनस एक्स को लिखूंगा मैं 1 अपॉन e टू द पावर x, फिर मैं एलसीएम लूंगा तो तुमको कुछ ऐसे दिखाई देगा, e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, राइट। अभी e टू द पावर x तो बेटा ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कुछ तुम्हें, अच्छा होल dx भी है, होल dx लिखूंगा, तो ये e टू द पावर x मल्टीप्लीकेशन में दिखेगा कुछ इस तरीके से, e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर 5x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, राइट, और ये बेटा dx होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो ऊपर है e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर 5x, तो वहां से बेटा क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, e टू द पावर 3x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो e टू द पावर 3x तो बाहर से अंदर से आ गया, और e टू द पावर x ऑलरेडी है, तो e टू द पावर 4x दिखेगा बाहर, और अंदर क्या दिखेगा, ये तो रहेगा 1, और वहां e टू द पावर 5x की जगह मिलेगा मुझे e टू द पावर 2x, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है e टू द पावर 2x प्लस, और ये dx। क्या लगता है बेटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। अब e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, तो e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 4x, और क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है तो डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा, मतलब हमको मिलेगा ये e टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल x dx अपॉन a प्लस dx। तो यहां पर बेटा मैनिपुलेशन हमें करनी होगी, ठीक है, हमें चीजों को मैनिपुलेट करना होगा, और इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैनिपुलेशन जो वर्ड है ना, ये इसका जबरदस्त यूज है। ठीक है, हमें चीजों को ना मैनिपुलेट बहुत करना है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, तभी बच्चे इससे कुछ भागते हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं यहां पर जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर क्रिएट करना चाहूं, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में है मैं चाहता हूं ऊपर वही बन जाए। इसके पीछे आइडिया क्या है वो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिनोमिनेटर दिखना नहीं चाहिए मेरे को, है ना। डिनोमिनेटर नहीं दिखेगा तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अगर मैं ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, है ना, सब कुछ बैलेंस है। और नेक्स्ट स्टेप में प्लस ए और माइनस ए भी कर दो, तब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। उसके बाद इसको और इसको अलग अलग कर दूं, मतलब कहने का ये है कि इंटीग्रल बी एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स होल डी एक्स लिख दो, तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया बेटा कैंसिल, राइट, पूरा। तो यहाँ पे दिखेगा मुझे 1/b टाइम्स इंटीग्रल 1 dx माइनस
ए ए कांस्टेंट है, इसको बाहर भी लिखा जा सकता है इस साइन के, और अंदर रह गया ए प्लस बी एक्स, राइट, और ये क्लोज, इंटीग्रेशन क्लोज। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स, राइट, और यहाँ पर 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, जैसे कि हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन मॉड एल एन मॉड एक्स होता है, ठीक है। तो ये भी तो बेटा कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है, 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स या ए एक्स प्लस बी टाइप की, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन मॉड ऑफ ए प्लस बी एक्स, और साथ में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 1 बाई बी, 1 का हो गया x माइनस ए इंटू एल एन मॉड ऑफ ए प्लस बी एक्स ऑन बी, और साथ में प्लस। ओके बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करूं तो मेरे को दिखेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, कोई फॉर्मूला मेरे पास है नहीं एक्सेप्ट दोज 4, तो उन्हीं की हेल्प से मुझे ये करना है। अगर बेटा मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूं, x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं, भी होनी होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर हम देखें तो हमको इफेक्टिवली क्या मिल रहा है, 1 ही तो मिल रहा है। अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 तो पहले भी। और उसके बाद मैं इसको कैसे लिख दूंगा, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, राइट। तो बेटा ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो ये क्या मिला मुझे, dx अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस dx अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये हो गया क्या, ln मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस ln मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस, इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ ln बाय प्रॉपर्टी ऑफ ln, लिख सकता हूँ ln मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस, राइट। तो बेटा बहुत से क्वेश्चंस में मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कर चुका हूं कि इंटीग्रल एफ एक्स माइनस जी एक्स होल डी एक्स इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अगर एक इंटीग्रेंट तुमको एज अ डिफरेंस और एज अ सम गिवन है, ठीक है, तो हम इंटीग्रल साइन को मतलब अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है इंटीग्रल एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा होता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then use long division method। ठीक है बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, जैसे मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं, अगर मैं डिवाइड करता हूं एक्स टू द पावर 4 को किससे, एक्स प्लस 1 से, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब प्लस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस का एक्स, ये हो जाएगा बेटा एक्स
स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा -5, यहाँ पे लिखा हूँ -1, ठीक है, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस का 1, ठीक है, प्लस प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। और हमको फाइनली मिल क्या जाएगा, ये इंटीग्रेंड का हमारे लिए क्या बन जाएगा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/x प्लस 1 इंटू dx, है ना। तो बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प लेके मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलता हूं डिविडेंड, ठीक है, x प्लस 1 नीचे लिखा हुआ है एज इट इज, तो डिविडेंड, डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 है, और नीचे क्या आएगा x प्लस 1, x प्लस 1 नीचे था कैंसिल हो गया इधर, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 4/4 माइनस x³/3 प्लस x²/2 माइनस x और प्लस 1/x प्लस 1 का हो जाएगा ln mod ऑफ x प्लस, ठीक है। चलिए